यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में अमेरिका वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली देश है, नंबर 1 पर है। उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं इस लिस्ट में सऊदी अरब 9वें पर जबकि इजराइल 10वें नंबर पर है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट बनाने वाली कौन सी संस्था है, इस संस्था ने किस आधार और पैमाने पर यह सूची तैयार की है, और हां, भारत इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है, आइए जानते हैं। ग्रीन एनर्जी के दम पर जर्मनी कैसे सूची में अपनी जगह बना पाया है, यह भी समझेंगे। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कैसे साउथ कोरिया ने अपनी धाक जमाई है। सेमीकंडक्टर के मामले में जापान चीन को कैसे पछाड़ रहा है। सऊदी अरब और इजराइल किस क्षेत्र में अपना दबदबा बना रहे हैं। बहुत कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं और ये वीडियो नवभारत टाइम्स एक्सप्लेनर के तौर पर हम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ navbharattimes.com के एनबीटी ऑनलाइन के मेरे सहयोगी दिनेश मिश्र जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, ये कौन सी संस्था है? नमस्कार। और इस संस्था ने किन आधार पर, किन पैरामीटर्स पर ये लिस्ट तैयार की है? जी, ये संस्था अमेरिका की है और खासकर से वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू करके एक पूरी दुनिया के इस तरह की जो सैन्य के आधार पे, जीडीपी के आधार पे और भी तमाम लीडरशिप के आधार पे कई इस तरह की चीज़ें जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं उनके आधार पे ये लिस्ट बनती है। तो इसमें ओवरऑल जो पावरफुल रैंकिंग है वर्ल्ड की, उसके बारे में बात की। अच्छा, और इस पे क्या क्या आधार, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? और हम दर्शकों को ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखते हैं। ये हमने कुछ बताए नंबर्स की, अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे पे चीन है, रूस तीसरे पर है, भारत कौन से नंबर पर है, और ये लिस्ट जो तैयार है किन किन पैरामीटर्स, किस किस आधार पर तैयार की है? सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि किस नंबर पे है भारत, तो भारत 12वें नंबर पे है। ओके जी, और उससे ऊपर 11वें नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई। तो जैसा आप देख रहे होंगे खाड़ी देशों में इस लिस्ट में सऊदी अरब और यूएई ने अच्छा प्रदर्शन किया है ओवरऑल। और जहाँ तक बात इसके पैरामीटर्स की बात है, तो सबसे बड़ी पैरामीटर्स इसमें ये है कि 5 जो जरूरी स्केल हैं उनके आधार पे मापा जाता है। सबसे पहली लीडरशिप। अच्छा, कि इन देशों की लीडरशिप क्या है, मतलब पूरी दुनिया में किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं इनका मतलब किस मामले में अगुवाई करते हैं, या दुनिया को दशा दिशा तय करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि भारत, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक। अमेरिका सबसे ताकतवर लोकतंत्र है। तो दोनों में फ़र्क है कि इतने बड़े लोकतंत्र को साथ लेके चलना, तो इसलिए भारत 12वें नंबर पे है। और चूंकि सबसे ताकतवर लोकतंत्र अमेरिका का है, तो इसलिए अमेरिका नंबर 1 पे है। लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे आर्थिक मजबूती, जीडीपी के मामले में देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है अमेरिका। इसके बाद राजनीतिक प्रभाव, मतलब दुनिया के बाकी देशों में उसका, हाँ जी, जियो पॉलिटिक्स में उसका इन्फ्लुएंस कितना है। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में कमोबेश अमेरिका का जो दबदबा है वो कायम है। आप देख रहे होंगे टैरिफ की बात चल रही है, ट्रेड की बात चल रही है, मिलिट्री डील की बात चल रही है, डिफेंस डील की बात चल रही है, हर तरफ दुनिया में, या पीस डील की बात चल रही है। तो कहीं न कहीं अमेरिका उसके सेंटर पॉइंट में है। और दूसरी चीज कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, जो मतलब इन 3 के अलावा जो चौथा जो सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है कि आपके दूसरे देशों से रिश्ते कैसे हैं, इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं वो आप कैसे तय करते हैं। और जो दुनिया के जो बड़े मंच हैं जैसे G20, G7, G8, नाटो अलायंस, या फिर ब्रिक्स, या फिर और भी क्वाड जैसे आपने सुना, तो इन सब में किसकी कितनी भूमिका है। तो अगर आप ओवरऑल अगर आकलन करेंगे, आपको खुद भी दिख रहा होगा कि पूरी दुनिया में इस समय अमेरिका, हर डील के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका नजर आता है। तो एक ये हो गया। एक जो 5वां जो स्केल है वो यह है कि सैन्य क्षमता, जो मिलिट्री पावर है वो कितनी है। तो आप मिलिट्री पावर के भी लिहाज से देखेंगे तो चीन, रूस, अमेरिका, इन सब का दबदबा है। लेकिन
अब ये रिपोर्ट बनाई किसने है, तो ये वैश्विक मार्केटिंग फर्म है WPP BAV और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वाटन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिविस्टीन के नेतृत्व में ये सब रिसर्चरों ने ये काम किया है। तो कुल मिला के एक ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है कि जहाँ पर पूरी दुनिया में मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लीडरशिप, उस देश की GDP, उस देश का कई देशों से संबंध, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। अच्छा, अभी हमारे दर्शक फुल स्क्रीन पर इस लिस्ट को देखेंगे जिसमें टोटल 30 देश मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हो गया, चाइना दूसरे नंबर पर है, रशिया तीसरे पर है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन चौथे पर है, जर्मनी पांचवें पर, साउथ कोरिया छठे पर है, फ्रांस सातवें पर है, जापान आठवें पर है, सऊदी अरब का 9वां नंबर है, इजराइल का 10वां नंबर है, यूएई का 11वां नंबर है और भारत 12वें नंबर पर है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन भी है इसमें। 13वें नंबर पर कनाडा है और यूक्रेन 14वें नंबर पर है। और उसके बाद ये बाकी पूरी की पूरी लिस्ट है, लेकिन ये 12वां नंबर इस लिस्ट के हिसाब से हमारे देश के लिहाज से कितना संतोषप्रद है, या फिर ये कितना सेटिस्फैक्ट्री है, या फिर ये चिंता का विषय है? नहीं, बहुत अच्छी रैंकिंग तो नहीं, टॉप 10 में भारत को होना चाहिए। जिस हिसाब से क्या कहते हैं भारत की लीडरशिप है, जिस हिसाब से भारत का डंका बज रहा है और बहुत सारी क्षमताएं भारत ने हासिल की हैं और बहुत कुछ हासिल करनी बाकी है, उस हिसाब से टॉप 10 में ना आना एक मतलब सोचने वाली बात है। इन 30 में कहीं पाकिस्तान का तो नाम नहीं है। पाकिस्तान का नाम कितने देश रैंकिंग ये की गई है दिनेश जी? नहीं, अभी तो फिलहाल 30 का ही जिक्र है। हाँ। लेकिन इसमें पाकिस्तान की रैंक नहीं कही दी गई है, तुर्की का अलबत्ता है इसमें। हाँ, तुर्की का हम देख रहे हैं 70वें नंबर पे है, कि मतलब एक तरह से कहें कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है टॉप 10 में तो एटलीस्ट, क्योंकि ये आपकी सैन्य शक्ति, आपकी सरकार कितनी स्थिर है, जियोपॉलिटिक्स में आपके कितना दबदबा है और दखल है, आपकी लीडरशिप कितनी मजबूत है, ये कई सारे पैमाने हैं जिनके आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है। अब जल्दी जल्दी से एक एक चीज़ और मैं जान लेता हूँ। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि जर्मनी जो है वो एक खास वजह से आगे है, साउथ कोरिया भी रिन्यूएबल एनर्जी में आगे है और जापान सेमीकंडक्टर में आगे चाइना से निकल रहा है। तो थोड़ा इस पॉइंट पर भी हम चाहेंगे कि आप देखिए, जर्मनी की खास बात ये कि जर्मनी पूरी दुनिया में इसमें बहुत चुपचाप तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। वो टोटल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये वहाँ प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है और खासकर से ग्रीन एनर्जी के मामले में तो बहुत दुनिया में आगे जा चुका है। और फ्रांस के यह है कि वो क्या है कि कॉम्पिटिटिवनेस और उसकी जो मतलब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब के कारण से फ्रांस भी उसमें आगे है। और रही बात जैसे दक्षिण कोरिया और जापान, आप दो देश देख रहे होंगे जहाँ की आबादी मतलब बुजुर्गों की आबादी ज़्यादा तेजी से हो रही, बुढ़ापे की ओर जा रही पूरी की पूरी आबादी। ये वहाँ के देशों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इन सब के बावजूद दक्षिण कोरिया और जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे हैं। दक्षिण कोरिया तकनीक और अक्षय रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आगे है, तो जापान सेमीकंडक्टर के मामले में चीन को चुनौती दे रहा है। अब इसके बाद सऊदी अरब की बात करते हैं, तो सऊदी अरब को देख रहे होंगे क्रूड ऑयल इंडस्ट्री और पर्यटन, जिस तरह के वहाँ नियम प्रोजेक्ट वगैरह सब बन रहे हैं, तो पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं। लोग बाग एक बार जाना चाहते हैं, जिसके पास भी पैसे होते हैं तो एक बार जरूर सऊदी अरब या दुबई या इस तरह के देशों की ओर रुख करता ही करता है। और इसके बाद जैसे इजराइल का नाम है, हाँ बिल्कुल अलग पर घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इजराइल 10वें नंबर पर है। इजराइल इसलिए नंबर में कि वो मिलिट्री और अपनी जो उसकी मोसाद खुफिया सैन्य क्षमता है, खुफिया जो क्षमता है उसकी वजह से जाना जाता है इजराइल। और इजराइल की जो टेक्निक है खासकर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की, वो मतलब जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है कि उसे लेकर के वो पूरी दुनिया में सबसे आगे है और उसकी खुफिया सेवा के कारण भी। तो इसलिए इजराइल की अब देख रहे होंगे भारत में भी जैसे ऐसा रडार हो गया और भी तमाम टेक्नोलॉजी है, वो सब डिफेंस में इस्तेमाल हो रहा है। बात कर लेते हैं बिलास में 12वें नंबर पर भारत है, तो कौन कौन सी खूबियां हैं? हाँ, जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में अभी 5वां चौथा, जी और मजबूत राजनीतिक प्रभाव है भारत में। लगातार सरकारें एक स्थिर, अब आप खुद ही देख रहे हैं 15 साल से एक स्थिर सरकार है, इसके पहले भी स्थिर सरकारें थी,
5-5 सालों पे, ऐसा नहीं कि अस्थिरता आती रही, सेना का दखल हो या कुछ इस तरह के। और सैन्य क्षमताओं के मामले में भी भारत आगे है। बहुत सारी, जैसे तेजस हो गए या फिर सुखोई 30 हो गई, MKI हो गए, इन सब के प्रोडक्शन में, ब्रह्मोस हो गया, इन सब में हम खुद दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो इन सब मामले में भारत आगे है। रिपोर्ट्स कई तरह की आती रहती हैं, लेकिन ये यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एक बड़ी एजेंसी की तरफ से, एक बड़ी संस्था की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली हुई है। और आपका क्या मानना है कि ये जो लिस्ट तैयार की गई है, इसमें जो 12वां नंबर भारत को मिला है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? आप कमेंट के जरिए अपनी राय, अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा। और इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी, इसके वजूद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, इस बारे में ज़रूर हमसे बात कीजिएगा। फिलहाल दिनेश जी, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी अपने बातों के जरिए हमारे दर्शकों तक, व्यूअर्स तक पहुँचाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।